फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार दरोगा का बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है 3 एडिशन ये बुक है। और ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये ज्ञान बिंदु सर का बुक बनाया हुआ है। ये जो ज्ञान बिंदु सर है, ये बिहार पटना में इनका कोचिंग चलता है। बहुत ही फेमस टीचर है बिहार दरोगा के लेकर, तो इनका द्वारा ये बनाया हुआ बुक है। और इस बुक में एक खासियत है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2008 से लेकर 2024 तक जितनी भी बिहार दरोगा एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितनी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन, जिसको हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर, तो सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि यही नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें कम से कम आपको यहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट भी इस बुक में मिलता है। तो बहुत ही बवाल बुक है। आप इस बुक को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिहार दरोगा में यहाँ पे एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में छोड़कर आ पाइएगा। मेरा 100% गारंटी है कि आप एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में छोड़कर नहीं आ पाइएगा। तो आपके पास बिहार दरोगा का ये जो है ज्ञान बिंदु सर का बुक नहीं है तो डोंट वरी, इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो डोंट वरी, अभी जुड़ जाइएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो होता है बेल आइकन ना, उसको भी ऑन करके रखिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। इस बुक को मैंने कई सारे जो है वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको कई सारे जो वीडियो वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। फ्रेंड, यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, परीक्षा तिथि लिखा हुआ है कि 28/1/2024 यानी कि 28 जनवरी 2024 में बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा में पूछा हुआ सारा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगे। अभी तक मैंने कम से कम 5 जो है प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, मैं बार बार कह रही हूँ कि जाके आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको आसानी से वहाँ पर बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु सर का जो है बुक से आपको वहां पे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे, इस वीडियो को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो पे आप क्लिक कर लिए हैं तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा कंप्लीट देख लीजिए, आप ही लोगों को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव, क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो कितना होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है तो कितना होता है बताइएगा। तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, तो मानव नेत्र का गोलक का व्यास होता है। और सभी को पता है कि एक नेत्र गोल की जो आकृति होता है वो लगभग गोलाकार ही होता है। ठीक है, तथा उनका जो व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे, आई होप आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1861 में, क्या लिखा हुआ है, 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। तो किसे किया गया था, तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स, आपका विक्टर एमेनुएल द्वितीय को किया गया था। किसको किया गया था, तो विक्टर एमेनुएल द्वितीय को किया गया था। या ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है आपका कि शिलालेख, क्या लिखा हुआ है, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइएगा, तो पूरा लेख कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरा लेख जो है आपका शिलालेख का अध्ययन कहलाता है। ये जो शिलालेख होता है आपका, ये एक तरह की चट्टान होता है। क्या होता है, शिलालेख जो होता है फ्रेंड्स, एक तरह के चट्टान होता है जो तांबे के प्लेट में, इमारतों में, दीवारों में, मंदिरों के भागों में और पत्थरों में, ये सब जगह पे इसका काफ़ी मात्रा में जो होता है इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है कि 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बालाघाट किस राज्य में स्थित है। बालाघाट किस राज्य में स्थित है बताइएगा। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है फ्रेंड्स कि ये जो बालाघाट है इसका अर्थ क्या होता है, ठीक ना। कई लोग तो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैम ये बालाघाट होता क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बालाघाट होता है घाटों के ऊपर एक शहर है। क्या है फ्रेंड्स, तो घाटों के ऊपर एक शहर है जिसको बालाघाट कहा जाता है। इसका अर्थ मान लीजिए कि यही होता है, ठीक है। और यह मैगजीन उत्पादन के लिए सबसे फेमस माना गया है आपका बालाघाट। और यही नहीं, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मैगजीन काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भर भर के होता है। क्या होता है, तो मैगजीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि बालाघाट जो है कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ का जो लिंगा अनुपात है सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा अधिक है। तो कितना है ये भी लिख लीजिएगा। तो 1000 कितना है, 1021 जो है आपका यहाँ पे जो है जिला है। कितना है फ्रेंड्स, तो 1021 जिला यहाँ पे जो है आपका लिंगा अनुपात है, बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। क्या, सीमा सड़क संगठन का जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब यहाँ पे आप ना पूरा डेट याद रखिएगा। पूरा जो डेट है फ्रेंड्स आपका 7 मई, कितना है, 7 मई 1960 ईस्वी को आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुआ था। अब एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ही ये किया गया था। सीमा सड़क संगठन का स्थापना किया गया था 7 मई 1960 ईस्वी को किया गया था। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय फ्रेंड्स वो नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नोट कर लीजिएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय पड़ता है। और इसका जो संगठन है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो संगठन जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये भी, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलेगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था। ये कब आया था बताइएगा। तो ये जो आपका आया था 1986 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1986 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 है, ठीक ना, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि सतलज नदी में मिला दुर्लभ टाइटलम क्या है। सतलज नदी में मिला दुर्लभ टाइटलम क्या है, ये पूछा गया है ना क्वेश्चन में। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका धातु होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, तो धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। और टाइटलम का जो परमाणु जो क्रम होता है आपका 73 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, तो 73 होता है। और इसका जो गलनांक जो होता है उच्च होता, मतलब उच्च स्तरीय, इसका मतलब अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ना माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मोटिवेशनल फील होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से और पढ़ाने का भी मन करता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करने में कोई दिक्कत ना करिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है, तो लिंग अनुपात जो है शामिल नहीं है। क्या नहीं है, लिंग अनुपात जो है मानव विकास सूचकांक में बिल्कुल ही शामिल नहीं होता है और नहीं ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा
बी होगा राइट आंसर। और इसका जो मान होता है फ्रेंड्स 0 से लेकर एक के बीच में ही होता है, तो इस चीज़ को भी ना आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है बताइएगा। तो छिपी बेरोजगारी, कौन सी? छिपी बेरोजगारी जो है आपका कृषि में बेरोजगारी पाई जाती है आपका छिपी बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन है वो किस में है बताइएगा। तो ये जो है आपका न्यूनतम मजदूरी ना देना। न्यूनतम मजदूरी ना देना, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि इसका अर्थ होगा कि कोई मजदूर काम करता है किसी का खेत में और उसको सही जो है मजदूरी लोग नहीं देता है तो बिल्कुल गलत होता है ना। तो इसका यही अर्थ होता है, समझ लीजिए इसका आम भाषा में। और अनुच्छेद 21 में उल्लंघन इसमें किया गया है। किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साहित्यिक साईराज रैंकिरेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पर्श लगाकर बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। 565 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना होगा? 565 किलोमीटर प्रति घंटा होगा आपका राइट आंसर। एक ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है और 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हंगुल क्या है। हंगुल, ध्यान दीजिएगा, हंगुल क्या है? तो ये जो है कश्मीरी हिरन है। क्या है? एक प्रकार की कश्मीरी हिरन को कहते हैं हंगुल कहते हैं। ठीक है, और यह जो है उत्तर प्रदेश पाकिस्तान खासकर जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली ये लाल हिरन की जो है नस्ल होते हैं, इसी को कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी ना आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट ही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जी आकाश किस खेल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जी आकाश किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है आपका शतरंज से है। किससे है? शतरंज खेल से संबंधित है। ठीक है, और ये आपका ग्रैंड मास्टर इसको भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो सभी को पता है कि एम्पियर ही होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि उगादी, क्या लिखा हुआ है? उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है आपका कर्नाटका में जो है मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो उगादी उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है वकामू किस देश की राजधानी है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है वकामू किस देश की राजधानी है। तो ये जो है आपका माली का है। किस देश का है? तो माली का राजधानी है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। लेमरू हाथी रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इनका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बैलाडीला की खान किस राज्य में है। बैलाडीला की जो खान है फ्रेंड्स वो किस राज्य में है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ये जो है एक लोहा
खदान की जो है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं बैलाडी क्षेत्र में। और यहाँ पे इस तरह की लोहा ही पाया जाता है। यहाँ पे यस्क हो गया, सुपर हाइट ग्रेड के रूप में जो है इसको माना जाता है। और जिसमें पता है, जिसमें आपको कम से कम 66% से अधिक लोहा सामग्री भी यहाँ पे पाया जाता है। बहुत ही फेमस जगह है यहाँ पे बैलाडी खान। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा किस दिन जो है मनाया जाता है। तो ये आपका 2 दिसंबर के दिन जो है मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। इनका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है और 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत, क्या लिखा हुआ है, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये जो किया है संस्कृति मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, G20 शिखर सम्मेलन पर ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा ने लॉन्च किया है। और यही नहीं, इसमें कम से कम पोर्टल 16 भाषाओं में इसमें उल्लेख भी किया गया है। कितने भाषाओं में? 16 भाषाओं, यानी कि 16 लैंग्वेज में इसमें उल्लेख भी किया गया है। तो इस चीज़ को भी ना आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन जो है मनाया जाता है। तो सभी को पता है कि 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो 15 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तो डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मछली जो है, इसके शरीर में जो चक्र होता है, इसमें एक बार भी जो होता है रुधिर चक्र एक बार में ही जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, मछली। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो लंबाई होता है फ्रेंड्स वो कितना है? तो 9322 किलोमीटर है। कितना है? 9322 किलोमीटर जो है आपका इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो निर्माण हुआ था, नोट कर लीजिएगा, 1891 से लेके 1916 तक इसका निर्माण होने में समय लग गया था। बहुत ही लंबा समय लग गया था, कोई नहीं बट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि पड़ता कहाँ, यानी कि है कहाँ है? तो ये रूस में है, हमारा भारत में नहीं, हमारा इंडिया में नहीं ना, बिहार में है, ये हमारा रूस में है। कहाँ है? तो रूस में है। ठीक है, बहुत ही मतलब फेमस एक जो है जगह है और इसकी लंबाई काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। तो इस चीज़ को भी ना आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि गंगा की सहायक नदी कौन है। गंगा की जो सहायक नदी है फ्रेंड्स वो कौन सी है? तो यमुना है। यमुना नदी जो है आपका गंगा की सहायक नदी है। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है और महत्वपूर्ण ही नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे आने का संभावना भी है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि गंगा की जो कुल लंबाई होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो 2500 कितना होता है फ्रेंड्स? तो 25 जो है आपका गंगा की लंबाई किलोमीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? तो 2525 किलोमीटर होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 25 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि गंगा नदी की जो आपका राष्ट्रीयकरण की दर्जा मिला था या स्थापना हुआ था,
कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2008 ईस्वी में गंगा का एक राष्ट्रीय गंगा की दर्जा मिला था कि हमारे गंगा एक नदी है, बहुत ही अच्छा नदी है, यानी कि इसको पहचान मिला था। कब मिला था? तो 2008 ईस्वी में मिला था। और यही नहीं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिले एवं बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है। और गंगा नदी के किनारे जो बसा सबसे बड़ा शहर होता है, कौन सा है? तो कानपुर है। आप लोग सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है कानपुर। कानपुर जो है आपका गंगा का सबसे बड़ा जो है बगल में ही उसका मतलब जस्ट उसका बगल में पड़ता है। कानपुर शहर है जो आपका गंगा के किनारे ही बसा हुआ है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यही नहीं कि गंगा जो नदी है उसका बगल में एक और पड़ता आपका, जिसको कहते हैं प्रयागराज। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा बगल में ही पड़ता है। तो इस चीज़ को भी ना आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 है ना। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि खेतड़ी, क्या लिखा हुआ है? खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका तांबा के लिए है। तांबा के लिए सबसे फेमस माना गया है खेतड़ी खनिज जो है, तांबा के लिए सबसे फेमस माना गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। तांबा जो है आपका भंडारण जो है काफ़ी मात्रा में जो है राजस्थान में पाया जाता है, यानी कि 54% जो है आपका राजस्थान में पाया जाता है और झारखंड में 20% पाया जाता है। और वही मध्य प्रदेश में जो है आपका 18.75% जो है आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए बढ़िया से चलिएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 35 ना, राइट। तो 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। और बी में लिखा हुआ है कस्तूनिया की संधि, जो 1832 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसमें ही किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36 है, राइट। तो 36 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे प्रसिद्ध है? क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे प्रसिद्ध है? बताइएगा, ये किससे प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका मानवाधिकार से प्रसिद्ध है। किससे फ्रेंड? तो मानवाधिकार। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुआ था नोट कर लीजिएगा, 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में इसकी स्थापना हुआ था। और गैर सरकारी संगठन जो है इसको हम लोग कहते हैं और कहा जाता भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय पड़ता है फ्रेंड्स, लंदन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लंदन में, यूके जो पड़ता है वहाँ पे इसका जो है मुख्यालय पड़ता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए बढ़िया से चलिएगा, सारी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है, राइट। तो 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तराखंड में किस सुरंग में 41 मजदूरों के लिए रेगुलर ऑपरेशन चलाया गया था? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तराखंड में किस सुरंग में 41 मजदूर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये आपका सिलक्युआ जो सुरंग है उसके द्वारा जो है चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। और 38 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भारत की भारत की यात्रा किसने किया था? ठीक है, तो ए किए थे मेगास्थनीज। किसने किए थे? मेगास्थनीज जो है सबसे पहले भारत की यात्रा ने कि भारत में जो है घूमने की प्रयास किए, तो घूमे भी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। इन्होंने सबसे पहले जो है भारत में यात्रा इन्होंने ही किया, शुरुआत इन्होंने ही किए थे। किसने किए थे? तो मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। इनका एक पुस्तक है, वो भी याद कर लीजिएगा, इंडिका नामक पुस्तक इनका लिखा गया है, बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है,
राइट। तो 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? किसे किया गया था बताइएगा? तो ए रवीश कुमार को। किसे? रवीश कुमार को प्रदान दिया गया था। और कब दिया गया था ये भी इंपॉर्टेंट ही है ना, तो नोट कर लीजिएगा। 22 सितंबर कब किया गया था? तो 22 सितंबर 2019 ईस्वी को इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? तो रवीश कुमार को किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और 40 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विनिमान अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्र में आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। और इसमें जो है प्रश्न की संख्या 31 यानी कि 31 आता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के विभाजन के संदर्भ में असत कथन चुने। इसमें से ये चुनना है कि इसमें से कौन जो है राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए में लिखा हुआ है द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था। द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था वो लागू था। ये बिल्कुल ही कथन जो है गलत है, यानी कि असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुने, यानी कि इसमें सही आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। दाम बढ़ने पर जो है मांग बढ़ जाती है, ये आपका जो है बिल्कुल ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 43 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम महिला एट द कैंप चुनी गई है। तो कौन चुनी गई है? तो मनीषा। कौन चुनी गई है? तो मनीषा पाठी। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। मनीषा पाठी चुनी गई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 44 है ना। तो 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है। चुनाव आयोग का जो कार्य है वो कौन नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो मतदान केंद्र की स्थापना करना बिल्कुल ही जो है इसका राइट आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। और संविधान के अनुच्छेद जो है, यानी कि आर्टिकल 300 नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 300 जो है आपका 24 के इसमें आता है चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट ही है, तो इस चीज़ को बढ़िया से आप याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 45 राइट। तो 45 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि PSLV-C-58C किसे लॉन्च किया गया था। तो किसे लॉन्च किया गया था बताइएगा? तो XPOSAT को लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, और इसका जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है फ्रेंड्स एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 46 और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकती है। तो कौन कर सकती है फ्रेंड्स? तो संसद कर सकती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। संसद जो है ये कर सकती है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो ये जो है आपका नेशनल मंडेला का आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 48 राइट। तो 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी नदी पश्चिमी की ओर नहीं बहती है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर जो है नहीं बहती है।
तो गोदावरी जो नदी है फ्रेंड्स वो पश्चिम की ओर बिल्कुल ही नहीं बहती, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा राइट आंसर। कौन सा होगा? गोदावरी नदी हो जाएगा आपका, हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मिलान करना है कि इसमें कौन सा जो है सही है, इसको मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसको फिर मिलाते हैं। पहला में यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि किसी धर्म को राजकीय संरचना नहीं प्रदान करना, ये किस में होगा? तो ए आपका धर्म में निरपेक्ष में होगा, यानी कि आपका ए का 1 होगा। ठीक है, बी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को ध्यान दीजिएगा, सदस्यों को हितों को संबोधित कर समझता है, तो ए जो होगा आपका किस में होगा? तो ए होगा आपका जातिवाद में होगा। किस में होगा फ्रेंड्स? तो जातिवाद में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सी नंबर में कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा देने का केंद्रित है, तो ये आपका किस में होगा? सी का। तो सी का जो होगा आपका नारीवादी में होगा। किस में होगा फ्रेंड? तो नारीवाद, यानी कि सी का होगा 3 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स डी नंबर में कि एक समुदाय या धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरोध भेदभाव के अभिव्यक्ति, ये किस में होगा? तो सांप्रदायिक में, यानी कि आपका हो जाएगा डी का 4। ठीक है, तो यानी आपका जो राइट आंसर होगा किसका होगा बताइएगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं ए मैच करता है। ठीक है, यानी कि ए होगा आपका राइट आंसर 49 का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्लीन नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? स्वर्ण रेखा जो है किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानवाधिकार को समर्पित पहल टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो इस किस शहर में लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स? तो ये लंदन में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो लंदन में हुआ है। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि पहला टेलीविज़न जो चैनल हुआ था वो शुरुआत तो आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे एक सवाल आता है कि कब हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 16 जनवरी 2019 में आपका सबसे पहला टेलीविज़न चैनल की जो हो शुरुआत हुआ था, चैनल की शुरुआत हुआ, न्यूज़ का शुरुआत हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और यही नहीं, अधिकतर जो चैनल है 20 से अधिक देशों में मानवाधिकार मुद्दों के प्रकाशित करेंगे, इस चीज़ को भी किया गया है, वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई फ्रेंड्स? तो ये आपका जो की गई है देहरादून में की गई। कहाँ की गई फ्रेंड्स? तो देहरादून में की। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, कौन सा कारक है? इसमें कारक पूछने के हिंदी ग्रामर का एक क्वेश्चन है, तो कौन सा कारक है बताइएगा? तो ए आपका जो है अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है फ्रेंड्स कि कारक जो होता है वो कितने प्रकार के होता है? तो कारक जो होता है फ्रेंड्स वो 8 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है फ्रेंड्स? 8 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? तो ए होता है आपका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये आपका होता है कर्ता का प्रकार, यानी कि कर्ता जो होता है आपका कारक होता है। 8 प्रकार के कारक होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात को प्रमुख वस्तुएं कौन थी? तो प्रमुख जो वस्तुएं थी तो फ्रेंड्स वो कौन थी? तो कपास थी। कौन थी? पहले लोग कपास की ज़्यादा खेतियाँ करते थे, कपास ज़्यादा इसको यूज़ भी करते थे, तो पहले काफ़ी मात्रा में कपास ही होया करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है?
ठीक है। तो ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कपास की जो खेतियाँ होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, नहीं बता पाइएगा तो कोई नहीं, अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धेनु सुरभि पर्यायवाची किसका पर्यायवाचित है। ये भी देखिए हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया पर्यायवाचित शब्द पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो इसका जो होगा गाय होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? गाय। बहुत लोग सुनते हो ना, गाँव देहात में लोग कहता है कि धेनु है, सुरभि है ना, तो उसको गाय को ही कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए होगा। और इसको जो है ना और भी नाम से भी लोग कहते हैं, जैसे गाय का जैसे हो गया कि गौरी कहते हैं, भदा कहते हैं, दोगदी भी कहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नामों से इसको लोग बोला करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वाधिक प्रस्थल कौन सी वस्तु है। यानी कि क्वेश्चन का पूछने का अर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में किए जाने वाले जो बर्तन होते हैं वो कौन सी बर्तन होते हैं घर में। तो आप अपने घर को ही ले लीजिए, यानी कि जब अपने घर में देख सकते हैं कि आपके घर में सबसे ज़्यादा जो खाना बनता है, प्रयोग होता है, कौन सी बर्तन में होता है, तो स्टील में ही होता है, ऑब्वियसली बात है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, राइट आंसर स्टील होगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि काला पानी विवाद किस देश के बीच विवादित है। तो किस देश के विवादित है बताइएगा। तो ये आपका भारत और नेपाल। कहाँ के है? भारत नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 58 है, राइट। तो 58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकुर एवं पर्यावुक एवं मूलकुर किससे संबंधित है। तो ये आपका बीज से है। किससे है फ्रेंड्स? तो बीज से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, राइट। तो 59 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक जो घाटा प्राप्त होता है फ्रेंड्स, वो कहाँ से होता है। तो ये आपका राजकोषीय घाटा जो ब्याज अदायगी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, राइट आंसर, कि राजकोषीय घाटा यानी कि ब्याज अदायगी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेस्टर्न लेन पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, उसके लेखक पूछा गया कि कौन है। तो चेतना मारू कौन है फ्रेंड्स? तो चेतना मारू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, राइट आंसर। कौन सा होगा? तो डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में गिरा हुआ सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता नहीं, कैसा दिखाई देता है। तो ये आपका जो है फ्रेंड्स अपवर्तन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, राइट आंसर। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आप लोगों का साइंस कैसा मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उद्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स आपका ठोस से, कहाँ से होता है फ्रेंड्स? एक सेकंड, ठोस से सीधे गैस में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? ठोस से सीधे गैस में आपका होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 63 है ना। तो 63 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो किस विधि द्वारा जो है किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका व्यय विधि द्वारा जो है आपका किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका वी होगा, राइट आंसर, व्यय विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 16वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है फ्रेंड्स वो कौन है, तो अरविंद पनगाड़िया है। कौन है? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अरविंद पनगाड़िया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अरविंद पनगाड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नमस्ते पोर्टल ये जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा फ्रेंड्स, तो आयुष मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अब ये जो है कब लॉन्च किया, इसका डेट याद कर लीजिएगा। तो इसका जो डेट है फ्रेंड नोट करिएगा, 9 कब है, 9 नवंबर ना, 9 नवंबर 2014 को इसका आयुष्मान मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया है। तो इस चीज़ को बढ़िया से आप याद करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट ही है। जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना फ्रेंड्स तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो AJK मैम पढ़ाई थी वो कितना इंपॉर्टेंट था। बार बार बोल रही थी कि पढ़ लीजिए, बट हम लोग पढ़ के नहीं आए, तो आप लोग बहुत अफसोस कर पाइएगा। इसलिए हम आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि फ्री का जो चीज़ होता है ना फ्रेंड्स, लोग उसको उपयोग नहीं करता है, यूज नहीं करता है, तो ये बहुत गलत बात है, यूज़ करना चाहिए। आपको फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़िए प्लीज़। अब समय नहीं है, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है बिहार दरोगा को, तो आप लोगों को किसी तरह भी जॉब लेना है, इस बार किसी भी तरह जॉब ले लेना है, चाहे जो भी हो। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अग्रमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो HCI के द्वारा। किसके द्वारा होता है फ्रेंड, तो HCI के द्वारा जो होता है अग्रमाशय में भोजन की जो पाचन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा सा एक सवाल आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि जो भोजन हम लोग खाते हैं वो किस साइड में पचता है, पेट का किस साइड में पचता है। ठीक है, आप लोग मुझे ना कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए जब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिक्स इनोवेशन फॉरवर्ड में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ए जो है आपका साता थोरमा को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किचन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, किचन ऑफ ग्रेटियस 2016 फिल्म के डायरेक्टर कौन थे। इसमें फिल्म के डायरेक्टर पूछ रहे हैं कि कौन थे, तो विकास खन्ना थे। कौन थे, विकास खन्ना थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है। तो ए कहलाता है कि उस क्षेत्र का कुल उत्पादन, क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो उस क्षेत्र का कुल उत्पादन यानी कि GDP जो है आपका कहलाता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स, तो ए होता है आपका सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि दुर्लभ लाल औरोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा देखा गया था। तो ए आपका देखा गया था लद्दाख ऑब्जर्वेटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन है और 72 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन चुने। बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित जो कथन होता है यानी कि सही कथन जो है कौन कौन सा होगा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में लिखा हुआ ए और बी दोनों, तो
ए में क्या लिखा हुआ है, तो ए में लिखा हुआ है कि यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रित एवं स्वामित्व रखता है। ठीक है। बी में लिखा हुआ है कि यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उस देशों की कारखाना स्थापित करती है जहां सस्ता श्रम संसाधन उपलब्ध हो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 73 है और 73 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने हेतु G20 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपका जो है हमारे जो भारत यानी कि हमारा इंडिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपका ट्रैफिक और व्यापार पर समान समझौता द्वारा जो है जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई है। तटरक्षक बल की जो स्थापना हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका कब हुआ है, तो ये आपका हुआ है 1 फरवरी 1977 ईस्वी की इसकी स्थापना हुआ है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 76 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ष 1971 में क्या घटित हुआ था। तो ये जो हुआ था घटित यानी कि भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संक्रमण धातु कौन है। तो कौन है बताइएगा, तो ये आपका जो है पैलेडियम है। कौन सा है, पैलेडियम आपका जो है राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 78 ना। तो 78 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है फ्रेंड्स किस महापुरुष की जयंती पर जो है मनाया जाता है, तो सरदार पटेल जो है वल्लभ भाई सरदार पटेल, उनकी जयंती पे ही जो है मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को चल रहा होगा माइंड में कि कब मनाया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा 31 अक्टूबर। कब फ्रेंड्स, तो 31 अक्टूबर को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो आपका महान पुरुष है सरदार पटेल जी का जो है जयंती है, उन्हीं का जयंती पर मनाया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना पूरा डेट याद कर लीजिएगा, यानी कि 31 अक्टूबर क्या नोट कीजिएगा एक सेकंड, 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और इन्हीं का जन्म का दिन से ही यानी कि 31 अक्टूबर को दिन ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत कब हुआ था। शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स, तो शुरुआत 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में भारत सरकार द्वारा इसका जो है शुरुआत हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि समय वैविध्य कौन प्रदर्शित करता है। तो ए जो है आपका प्रदर्शित कौन करता है फ्रेंड्स, तो ए आपका करता है ब्यूटेन और 2 मिथाइल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा सा क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकंड, क्या दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण जो है प्रदर्शित नहीं है।
कौन सा नहीं है? तो ए आपका जो है मानवत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? तो मानवत्व जो है आपका बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे पर मंजूरी दी गई है? तो ए आपका सेबी ने दी गई है। कहाँ दी गई है फ्रेंड्स? तो सेबी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो सेबी है इसकी स्थापना कब हुआ था? नोट कर लीजिएगा। तो इसकी जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय पड़ता है फ्रेंड्स, कहाँ पड़ता है? तो ये भी नोट कर लीजिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 82 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? कंप्यूटर में ऐसा कौन सा भाग होता है जो प्रोसेस नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता है? बताइएगा कौन सा भाग? तो वायरस मैनेजमेंट। कौन सा? वायरस मैनेजमेंट जो भाग होता है वो कंप्यूटर में काम नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कागज का थैला एवं प्लास्टिक का तो थैला जो होता है वो बिल्कुल ही जैव नम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? ये जो टिस्को कंपनी है फ्रेंड्स, ये स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? तो ये आपका निजी क्षेत्र का कंपनी है। किस क्षेत्र का फ्रेंड्स? तो निजी क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ये जो टिस्को है इसकी स्थापना कब हुआ था? क्या ये जो टिस्को है, इस टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 26 अगस्त। कब हुआ था फ्रेंड्स? नोट कर लीजिएगा, 26 अगस्त 1907 ईस्वी की इसकी स्थापना हुआ था। बिहार राज्य में स्वनिरेख नदी घाटी के समीप नमक स्थान पर किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में ये जो अभी ये पड़ता है कहाँ है? तो वर्तमान में आपका अभी फिलहाल में जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? तो ये जो है आपका थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? तो थोरियम। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 है और 86 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अमित्र घाट किस मौर्य राज का अन्य नाम था? तो ये आपका बिंदुसार का है। बिंदुसार का जो था अन्य नाम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 87 है और 87 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि सामुन के सामुनीकरण से क्या बनता है? तो क्या बनता है फ्रेंड्स बताइएगा? तो कार्बोजेलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोजेलिक एसिड बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 है और 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस्ट्रोसेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हमारा जो भारत पड़ता है, यानी कि हमारा इंडिया, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे एक सवाल और आता है फ्रेंड्स, रुक जाइएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुआ था, नोट कर लीजिएगा, 28 सितंबर 2015 को हुआ था और इसका जो वजन है, नोट कर लीजिएगा, इसका जो वजन है 1515। इसकी जो वजन है 1515 किलोग्राम इसकी वजन है।
ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ना ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आपको कहीं से भी क्वेश्चन जो एग्जामिनर है घुमा के पूछ सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए आपको हम बढ़िया तरीके से पढ़ाने की भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होते हैं किस व्यक्ति को करते हैं, तो ये जो है आपका लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो कौन नहीं है बताइएगा। तो Fe+C2 Fe+CI2 बराबर FeCI3 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्यों वापस लिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो गांधी जी द्वारा तो चालू हुआ था, शुरू हुआ था, बट क्यों इसको बंद कर दिया, यानी वापस ले लिया गया है, इसका क्या रीजन है। तो इसका जो रीजन आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 1922 का चौरी चौरा कांड हुआ था, इसीलिए जो था असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी द्वारा। और इतना आसान नहीं था कि वापस ले लिया गया था। अभी तो हम आपको बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि वापस ले लिया गया था, ये बोलना बहुत आसान है। थोड़ा सा इसका जब जर्नी आप बढ़िया से पढ़िएगा ना तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फिलहाल में आपको हम अभी शॉर्टकट तरीका से समझा देते हैं, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। सुन लीजिए, गांधी जी द्वारा क्या हुआ था कि उन्होंने 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक स्थापना हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि थाने को जला दिया गया था, यानी कि उसमें आग लगा दिया गया था। बहुत गलत किया गया था। तो इसमें आग लगाने की वजह से कम फ्रेंड जानते हैं 21 जो पुलिसकर्मी थे, यानी कि पुलिस थे, उनको मृत्यु हो गया था। आप बताइए कि कोई अपने घर में रह रहा है, उसको बिना बताए जब उसमें आग लगा दीजिएगा तो क्या होगा, मृत्यु होगा ना। तो उसमें क्या हुआ था कि 21 पुलिसकर्मी को मृत्यु हो गया था, बाकी तो भाग गए थे तो बच गए, ठीक है। तो बहुत गलत हुआ था। तो इस घटना को देखते हुए गांधी जी बोले कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जो है सत्य के माध्यम पे चलना है, सत्य की जगह पे चलना है, मुझे किसी को लाठी चार्ज नहीं करना है, नहीं किसी को मुझे मृत्यु दंड देना है, नहीं मुझे कुछ और करना है, मुझे बस अपने लैंग्वेज से, अपनी शिक्षा से, अपने दिमाग से काम करना है, बस मैं यही जानता हूँ। बट थोड़ा सा इन्होंने ऐसा ही किए, और ऐसा ही नहीं किए, इनके जितने भी जो दोस्त थे, इनके जितने भी लोग थे इसकी सपोर्ट में थे, महात्मा गांधी की सपोर्ट में, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप में ना, जैसे कहते हैं ना कि खून दौड़ता है, वो दौड़ रहा था उनको। वो लगता क्या कर दे अपने देश में कि हमारा जो संविधान सबसे पहले हमें मिल जाए, हमारा जो संविधान है, यानी कि हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत है, हमारे आ जाए, अंग्रेज़ के द्वारा पीछे, मतलब अंग्रेज को छोड़ दे, ठीक है। तो इतना आसान नहीं था। महात्मा जी गांधी बोले कि देखो इतना आसान नहीं है, अपने दिमाग से काम लेते हैं कि कैसे मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको स्थगित कर दो, रोक दो। तो जितने भी इनके जो साथी थे, लोग थे, वो सब लोग भड़क गए कि आप ऐसे क्यों किए, आप जब इस आंदोलन को शुरू किए, हम लोग पूरा जोश में आ गए और आप इसको स्थगित कर रहे हैं, एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। उन्होंने क्या किए कि मुस्लिम लोग को जो था ना आपस में लड़ना शुरू कर दिए, मारपीट वगैरह अपने आप में करना शुरू कर दिए। ये बोले कि ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसे तुम लोग करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा मेरी बात को मानो। लोग बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इन्होंने कहा कि एक मुसलमान के घर में जाके बैठ गए, एक मुसलमान के घर में जाके बैठ गए लोग और बोले कि जाओ, हम कुछ नहीं खा पाएंगे, हम नहीं पानी पिएंगे, नहीं खाना खाएंगे, बस हम जो है ना अपने मौन साधन पे रहेंगे, ना कुछ हम बोलेंगे, तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो हम ऐसा ही करेंगे, जो करना है करो, इन लोग आपस में जितना लड़ना है लड़ लो, जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। तो फिर लोग बोले चलो ठीक है, अब आपकी बात तो मुझे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने सारे लोग इनको बात माना और वही बात मान के इनको 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो था असहयोग आंदोलन को जो है रोक दिया गया था,
ठीक है, बहुत ही महान क्रांतिकारी थे महात्मा गांधी। इतना आसान नहीं है कि इनका जो है एक लाइन में हम समझा सकते हैं, बहुत ही महान और बहुत बड़ा इनको सैल्यूट है कि हमारे जो देश है, हमारे संविधान है, उनको उन्होंने बनाया, आज हमारा आज़ाद करवाएं। बहुत ही महान नेता थे, बहुत अच्छा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आज के ज़माना में देखते हैं घर मोहल्ला में लड़ाई होता है तो लोग पता है क्या करता, आपको भी पता होगा, लाठी वगैरह निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या निकाल देते हैं कि मारेंगे, ऐसे करेंगे, फाड़ेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे। लोग अब समझता कहाँ है, लोग समझता है, देखते हैं कोई नहीं समझता, लोग बात से समझता ही नहीं है, बस लाठी हो, डंडा हो, वगैरह वगैरह हो, वही सुनता है। पहले मारता है, फिर जाके केस वगैरह करता है, फिर जाके पैसा खर्चा करता है, फिर तो उसकी बात समझ में करता है। बट पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, और बहुत अच्छा थे हमारा। मुझे लगता है ना कि अभी वो रहते महात्मा गांधी जी तो हमारे देश में बहुत कुछ जो है ना, बहुत कुछ चेंज हो जाता, बहुत कुछ। ठीक है, बाकी उनके लिए बहुत कुछ भी है, क्या मैं कितना बोलूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए मैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को देखती हूँ। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 92 है और 92 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को किसने अपनाया है। तो किसने अपनाया है, तो ये आपका भारतीय थल सेना ने अपनाया है। भारतीय थल सेना ने जो है 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को अपनाया है, भारतीय थल सेना। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि कब अपनाए हैं, तो 7 अक्टूबर 2023 को नोट कर लीजिएगा, 7 अक्टूबर 2023 को इन्होंने अपनाए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और है कि भारतीय वायुसेना जो दिवस होता है आपका 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और भारतीय थल सेना जो होता है फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना यानी कि 15 जनवरी को आपका हर साल मनाया जाता है। और वर्तमान में जो थल सेना प्रमुख है उपेंद्र त्रिपाठी हैं। कौन है, उपेंद्र त्रिवेदी आपका जो है थल सेना जो है प्रमुख है। तो इस चीज़ को भी आप याद में रखते हुए चलेगा, सारा इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच हुआ था, तो ये आपका UAE के द्वारा बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि ये जो डेजर्ट साइक्लोन है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 के बीच हुआ था। ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बीच में ही हुआ था। ठीक है, चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है। कौन उपेक्षित नहीं है बताइएगा। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। लोकतंत्र देश दूसरे देशों से ज़्यादा समुद्र होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी देश को व्यापार घाटा तब होगा जब क्या होगा, तो जब जानते हैं क्या होगा, जब आपका वस्तु एवं सेवा आयात, वस्तु एवं सेवा निर्यात होगा, तब आपको किसी भी व्यापार में घाटा होगा, यानी किसी भी आपका बिजनेस में घाटा होगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यानी 96 नंबर क्वेश्चन में आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन को हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित वन जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का क्या नाम है, बताइएगा क्या नाम है। तो इसका जो नाम है फ्रेंड्स गराज, क्या नाम है, गराज सुरक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, गराज सुरक्षा प्रणाली आपका इसका नाम है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 98। ठीक है,
आई होप आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो 98 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित घटना को घटित वर्ष क्रमानुसार सजाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कर, यानी कि इसको सजाकर बताना है कि कौन इसका लाइन बाय लाइन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए पहला में जो लिखा हुआ है आपका, पहला में क्या लिखा हुआ था, पहला में लिखा हुआ है बलिवन की, पहले इसका हम राइट आंसर चुनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। तो यानी कि पहला 4 होगा, पहले सब आपका 4 होगा, तो यानी कि रूस की क्रांति होगा पहला नंबर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो होगा दूसरा नंबर में आपका अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा लाइन में होगा आपका बलिवन की दीवार गिरना। ठीक है, ये आपका होगा तीसरा लाइन में। उसके बाद आपका जो आपका सबसे लास्ट में होगा तीसरा, यानी कि यूएसएसआर का विघटन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने वाला राज्य कौन है। तो कौन सी राज्य है फ्रेंड्स, तो केरल और गुजरात है। कौन सा है, केरल और गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो होगा कौन सा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली 100 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पहुँच गया है। ठीक है, तो 100 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रखता है। तो कौन नहीं रखता है, तो शासन प्रमुख का नाम, शासन प्रमुख का जो नाम है वो बिल्कुल ही नहीं रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज मैंने पूरा 100 का 100 जो है क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करवा दी हूँ। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, जो लोग घर बैठे पढ़ना चाहते हैं उसको आप वीडियो को जो लिंक है फ्रेंड ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो आपका भी सपोर्ट बनता है कि मेरा सपोर्ट करे, इस चैनल को आगे बढ़ाए। इस चैनल को आप आगे बढ़ाइएगा तो आप ही लोगों को फ़ायदा होने वाले हैं। क्या फ़ायदा होने वाला है कि आपको अच्छी चीज़ जो है चीज़ होता है ना पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।